आरजू, सबसे पहले तो आप ही से हम यहाँ बात करना चाहेंगे। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ पे इंटरनेट बंद है, बिजली बंद है, पानी की सप्लाई, रसद की सप्लाई सब रोक के कोशिश करे जा रहा है कि आवाम को वहां रोकें, ठंडे करें, उनके हौसले पस्त करें, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। मैं लगातार आपसे बात भी कर रही हूँ, तब भी हम देख रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। यानी अब उन्होंने रावलकोट के बाद, मीरपुर के बाद अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुजफ्फराबाद में तख्ता पलट करके रहेंगे। देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का, वहां पर तो कोई न्यूज़ नहीं दी जा रही सिवाय इसके कि जी वहाँ पे इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो एलिगेशंस लगा रही हैं वो है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया पर आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, जिसमें कि वहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अब सिर्फ एक एरिया तक नहीं है। काफी ज्यादा ये बात फैल चुकी है। और ना सिर्फ कश्मीर या पीओके की बात या आज़ाद कश्मीर की बात नहीं है, इस्लामाबाद में भी और कई दूसरे सिटीज जो पाकिस्तान के हैं वहां पर भी कश्मीर के लोगों के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर भी प्रोटेस्ट हुआ है और लोग मुसलसल बात कर रहे हैं। वो लोग जो टीवी चैनल्स पे आया करते हैं या अपने शोज करते हैं, वो अलग से अपनी वीडियोस जो है अपने तौर पे बना रहे हैं, जो जाहिर है कि वो अपने चैनल पे नहीं दिखा सकते, वो भी वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इस सिचुएशन को काबू में किया जाए और जो कश्मीर के लोग हैं उनकी जानें ना ली जाएं। कई कई लोगों ने तो ये तक कहा कि आपके यहाँ जो रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स का, वो कितना बड़ा एक प्रोटेस्ट था, लेकिन उसमें किसी की भी जान नहीं गई है, जबकि यहाँ पर अभी तक कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बात को छुपाया जा रहा है, सही फिगर नहीं दी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये आप जो है कश्मीर को तो कहते जी हमारी शह रग है, और इस वक्त लग ये रहा है कि यहाँ पर भी एक बलूचिस्तान इन्होंने खड़ा कर लिया है, बल्कि कर चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कश्मीर या आज़ाद कश्मीर को ये बलूचिस्तान बना रहे हैं, ये बना चुके हैं। जिस तरह की फायरिंग की गई है, जिस तरह से लोगों को मारा गया है, और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि जी ये तो गद्दार हैं। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कहते हैं कि वो कश्मीर के बेटे हैं। मरियम नवाज जो पीएमएलएन की हैं वो कश्मीर की बेटी बनी हुई है, और कश्मीर के अपने लोग जो हैं उनको इंडियन एजेंट बताया जा रहा है। तो जब इस तरह से सिचुएशन को ये खराब कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द इन तमाम चीजों के ऊपर ये कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन आरजू, करने की कोशिश करेंगे तो कहां से करेंगे? वहां तो जितना अभी जितने भी पीओजेके के एक्टिविस्ट हैं उनसे बात की, जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह की वीडियोस वहां से छन छन करा रहे हैं, उसमें जो हम देख रहे हैं वहां पर तो बिल्कुल रावलकोट में जो फौज, जहां पर उनके पूरी चेक पोस्ट थी, उनके ऑफिस थे, वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। वहां पर सीधे सीधे आवाम ने कब्जा कर लिया है और मुजफ्फराबाद के पार्लियामेंट के बहुत करीब वहां वो पहुंच चुके हैं, तमाम दफ्तर के करीब भी पहुंच चुके हैं। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। तो यानी कि वहां तख्ता पलट जो अपडेट आ रही है, क्योंकि वहां का आवाम कह रहा है कोई बात नहीं, जहां इतने शहीद हुए और हो जाएंगे, पर अब की बार आ रही है पार। देखिए, डेफिनेटली नई बात सुन रहे हैं कश्मीर के लोग, उनको मैं जरूर दाद दूंगी, उनकी मैं तारीफ करूंगी कि उनकी जानें जा रही हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर तरह से इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद की हैं और क्या कुछ नहीं हो रहा वहां पे। लेकिन वो अपने घरों को वापस नहीं जा रहे, वो डर नहीं रहे। और यहाँ पर बिल्कुल बलूचिस्तान के लोगों को ही वो कॉपी कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोग भी ना डरे, ना भागे और ना ही घरों के अंदर गए। उन्होंने जब अपना जो प्रोटेस्ट था वो किया, और यही कुछ यहाँ हो रहा है। ये तो इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन चुकी है। और इसमें से ये कैसे निकलेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान को तो ये समझते हैं कि कोई देख ही नहीं रहा, लेकिन कश्मीर को तो लोग देख रहे हैं। बिल्कुल भारत की तरफ से भी देखा जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये न्यूज आ रही है। अल जजीरा, बीबीसी और कई जो आउटलेट्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है। बिल्कुल, फखर यूसुफजई भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ चुके हैं, बिलाल बलोच भी हमारे साथ, बलोच एक्टिविस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। फखर, पाकिस्तान के हुक्मरान चाहते क्या हैं? जिस पीओजेके के नाम पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं, जब भी वहां पर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कश्मीर का राग गलाब दीजिए, आवाम को वो अफीम चटा दीजिए और उसके बाद आवाम अपनी दिक्कतें भूल जाता है। तो उस पीओजेके में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर आप स्नाइपर्स खड़े करके, जो तस्वीरें आई हैं हम उन्हीं को देख के इंटरप्रेट कर रहे हैं सर, ऊपर छतों पे स्नाइपर्स खड़े करके आप गोली चलवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल फिलहाल, थैंक यू वेरी मच। सूरत हाल जो कश्मीर की है, पहले ये मामला रावलाकोट जो मीरपुर डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां से था, और
फैलते फैलते फिर हमने इसको मिरपुर में देखा, मिरपुर के बाद बिम्बर, और फैलते फैलते नीलम वैली, और इसके साथ बाघ, डिस्ट्रिक्ट बाघ जो है, अटियां बाला, मुजफ्फराबाद में जुम्मे की नमाज के बाद लोग निकले, और एक जगह पे नहीं निकले बल्कि 7-8 जगहों पे लोग निकले हैं, और बाकायदा रिपोर्ट हुआ है। एक डेथ रिपोर्ट हुई है, मुईज राठौर नाम के एक 30 साल नौजवान की जान गई है, रात को उनका फ्यूनरल हुआ।